हरियाणा में 6 लोकसभा सीटों को लेकर ऐलान हो चुका है बीजेपी की तरफ से। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरह से हरियाणा में बीजेपी अपने आप को मजबूत तरीके से चुनाव के मैदान में देख रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल मोर जुड़े हुए हैं और उनके साथ हैं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला। उनसे वो बात करेंगे कि किस तरह की रणनीति बीजेपी की रहने वाली है और आने वाले वक्त में हरियाणा से क्या क्या उम्मीदें बीजेपी को हैं। जी अनिल, ओवर टू यू। हरियाणा को लेकर बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटों की घोषणा कर दी है। इन 6 लोकसभा सीटों में हरियाणा बीजेपी कितनी संभावना देखती है, चुनाव प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है हरियाणा में राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला को दी गई है। खुद बराला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो बीजेपी का चुनाव प्रबंधन रहेगा, प्रदेश की जिम्मेदारी आपके पास है। सबसे पहला सवाल यही है कि जो 6 टिकटों की घोषणा की है, जिसमें खट्टर साहब को भी करनाल से टिकट दी गई है, इन 6 टिकटों को आप कैसे देखते हैं? कितने मजबूत उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं? देखिए, इनकी मजबूती का तो प्रमाण तब मिल जाता है जब विपक्ष के अंदर हमारी 6 टिकटों की घोषणा से खलबली मचती है। आज चाहे कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल, या अन्य जो पार्टियां हैं, उनको ये लगता है कि जो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की हैं, उन और जो भविष्य में होंगी उनकी बात मैं बाद में करूंगा, कि इन 6 की 6 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हरियाणा की जनता आशीर्वाद देने वाली है। 10 सीटों को लेकर आप क्या दावा करते हैं कि हरियाणा में 10 में से कितनी जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सेवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की है, और जिस प्रकार से सेवा करते करते और एक व्यवस्था का बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन जिसको मैं कहूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुआ, और जिस सहज भाव से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की नियुक्ति हुई, ये सारा जो घटनाक्रम है और जो सेवा है 9.5 साल की, मोदी जी की 10 साल की सेवा है, उसके चलते मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें आशीर्वाद के रूप में देने वाली है। मनोहर लाल जी की अगर बात करें, मनोहर लाल जी की क्या जिम्मेदारी अब आप देखते हैं कि उनकी भविष्य में हो सकती है? केंद्र में क्या भूमिका उनकी हो सकती है? देखिए, ये वैसे तो भूमिका पर्टिकुलरली तो मोदी जी और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है नड्डा जी, वो तय करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का काम उन्होंने, चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रचारक के होते हुए उन्होंने किया, या भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद संगठन मंत्री के रूप में हरियाणा से लेकर के और पूरे नॉर्थ में उन्होंने काम किया, या अंत्योदय के अखिल भारतीय संयोजक के नाते उन्होंने जो काम किया, उस काम की परख केंद्रीय नेतृत्व को है। और मोदी जी के साथ तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने, ये संगठन मंत्री थे, वो प्रभारी थे, उनके साथ काम किया। उस अनुभव के आधार पे मैं समझता हूँ कि बड़ा काम कोई केंद्रीय नेतृत्व मनोहर लाल जी के जुम्मे लगाएगी। बीजेपी जेजेपी अलग हो चुके हैं सर, अब क्या लगता है कि जेजेपी भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और नौबत क्यों आई अलग अलग होने की? देखिए, ये घटनाक्रम होता है, बहुत सामान्य घटनाक्रम में चुनाव के बाद का समझौता था, और क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें अपने दम पर जीती थी, हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया था 10 की 10 सीटों पे, एक बार फिर हम 10 की 10 सीटों पे ही आशीर्वाद जनता का जाकर के मांगें, और ये हमारा अधिकार भी था, क्योंकि चुनाव के बाद का गठबंधन तो बाद का था। इसी 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़े भारतीय जनता पार्टी, तय किया गया, और उसी में से गठबंधन टूटा है। अगर बात करें मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में जो परंपराएं शुरू की, क्या लगता है नायब सैनी साहब उन परंपराओं को आगे ले जा पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 1996 के आसपास से, तो मैं देख रहा हूं जब से संगठन मंत्री आए थे उसके थोड़े समय बाद ही नायब सैनी जी इनके साथ सहयोग करते करते और भारतीय जनता पार्टी के काम को सहज रूप से बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते आए हैं। चाहे वो एक कार्यकर्ता के नाते भूमिका थी, या फिर किसी पदाधिकारी के नाते नायब सैनी जी की भूमिका जो भी रही, या फिर सरकार में, पिछली सरकार में विधायक चुन करके आए, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, बाद में सांसद बने, अध्यक्ष बने पार्टी के, तो हर जिम्मेवारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। और मनोहर लाल जी ने जो काम किया है उसकी समझ बहुत बारीकी से नायब जी को है, और मेरा ये मानना है, दृढ़ विश्वास भी है कि जो एक लाइन उन्होंने
स्वच्छ प्रशासन की, साफ सुथरे शासन की हरियाणा प्रदेश में दी है, उसको आगे बढ़ाने का काम। बहुत छोटे छोटे सवाल है। अगर बात करें जिस तरीके से, अगर जो आपको जिम्मेदारी दी है चुनाव प्रबंधन समिति की, किस तरीके से आगामी कार्यक्रम रहने वाले हैं? हरियाणा में कौन कौन बड़े नेता आएंगे? कुछ कार्यक्रम, थोड़ा बहुत कार्यक्रम तो डिसाइड हुए होंगे। देखिए, अभी क्योंकि टिकटों का वितरण चल रहा है, टिकटों के वितरण के बाद और उससे पहले दो तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। उससे पहले यानी कि अभी चुनाव घोषित होने से या टिकटों के वितरण से पहले जो हमारी संगठनात्मक रचनाएं हैं वो हमने पूरी कर ली हैं। लोकसभा के कार्यालय खोलना है, विधानसभा के कार्यालय खोलना है, बूथ समितियां बनानी है, पन्ना समितियां बनानी, वो सारी हमारी खुल चुकी हैं, सारी सब प्रकार की बैठकें हो चुकी हैं। अब तो कैंडिडेट आएंगे और उनको लेकर के जनता के बीच में जाना, ये कार्यक्रम, और हमारे प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम, राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम, इस बात के ऊपर फोकस अभी भविष्य के दिनों में होगा और निश्चित रूप से वो जल्दी कार्यक्रम बना करके आप लोगों के सामने आ जाएंगे। काफी सवाल, नायब कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा? संभावनाएं चल रही है कि आज होगा, कल होगा, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, आज वो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी प्रधानमंत्री जी से मिल करके आए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से बात करके उसके बाद ही फाइनल होगा कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन मुझे लगता है जल्दी विस्तार इसका होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए संभावना यही लग रही है कि जो नायब कैबिनेट है, नायब कैबिनेट का जो विस्तार है जल्दी होगा। इसके अलावा सुभाष बराला दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएगी।